नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। देखिए दोस्तों, गंगा के मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश की गतिविधियों में कमी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन अनुमान के मुताबिक 24 से 48 घंटों के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून की भारी बारिश गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच जाएगी, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 5 जुलाई के दिन देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, और भारी बारिश का सिलसिला लगातार मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। 6 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इसके अलावा मानसून की अक्षय रेखा भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ पहुंच चुकी है, जिसके चलते इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, बारिश की जो तीव्रता है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन क्षेत्रों पर जो लो प्रेशर सिस्टम है उसकी वजह से लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जुलाई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत की तरफ भी बारिश की संभावनाओं में कम है। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जो निचले इलाके हैं, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और निरंतर झमाझम बारिश का सिलसिला घने बादलों की आवाजाही के बीच पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं। सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। पूर्वी भारत के क्षेत्र भी मॉडल के अनुसार प्रभावित रहने वाले हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं व्यापक रूप से पूर्वी भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करने में दोस्तों अहम भूमिका निभा रही हैं। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 8 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की संभावना है। 8 जुलाई के दिन देखिए, बारिश की इंटेंसिटी उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर एक ही तरीके से देखी जाएगी, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा अभी भी 8 जुलाई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। और इधर दोस्तों, मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर थोड़ी सी बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की जा सकती है 8 जुलाई के दिन। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर अभी भी दोस्तों सिमिलर कंडीशन बनी हुई है, सिर्फ कुछ ही भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से साथ ही साथ व्यापक रूप से जो मानसून हवाएं पहुंच रही है, उसके चलते झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर रह सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी। गुजरात से लेकर मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ रुख करें तो 9 जुलाई के दिन पूर्वी भारत के भागों पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिल सकता है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं कि पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में कमी देखी जाएगी, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन सभी भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है, लेकिन भारी वर्षा होने के आसार इन भागों पर दूर दूर तक नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी निरंतर
नमी वाली हवाएं और मानसूनी हवाओं के बीच टकराव हो रहा है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश 10 जुलाई के दिन भी देखी जा सकती है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। देखिए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन पूर्वी भारत की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरवर्ती भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में इजाफा हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन मौसम में ये भी बदलाव रहेगा कि पर्वतीय क्षेत्रों पर अभी तक जो भारी वर्षा हो रही थी, तो भारी बारिश से राहत मिल जाएगी। निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने के आसार हैं। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है, क्योंकि मौसमी सिस्टम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसके चलते पूर्वी भारत के एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जा सकता है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आएगा। 12 जुलाई के दिन भी मौसमी परिस्थितियों में बदलाव ये है कि जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम, इन क्षेत्रों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश के आसार बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की संभावनाओं की तरफ देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ। दक्षिण भारत की तरफ भी मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है, लेकिन हल्की से लेकर मध्यम बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के समूचे हिस्सों पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि इन क्षेत्रों पर भी निरंतर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय होकर दक्षिण भारत के हिस्सों को प्रभावित करती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लगातार बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि मानसून की अक्षर रेखा अभी भी उत्तर भारत की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, जिसके चलते व्यापक नमी वाली हवाएं गंगा के मैदानी भागों पर तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। हालांकि मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। तेज बारिश के आसार इन क्षेत्रों पर अभी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रही हैं। और 14 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 14 जुलाई के दिन भी देश भर के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं है। अगर कोई मजबूत सिस्टम होता तो मानसून की अक्षर रेखा मध्य भारत तक शिफ्ट थी, लेकिन अभी कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, तो मानसून की अक्षर रेखा हिमालय पर्वतों के तलहटी क्षेत्रों पर पहुंच चुकी है, जिसके चलते गंगा के मैदानी भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का सिलसिला देखा जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश और बिहार के समूचे भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत की तरफ हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भी झमाझम बारिश का दौर देखा जाएगा। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।